पुष्टि के सब्जेक्ट पर आज लास्ट दिन है। आज हम ये जानना चाहेंगे, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, कितने ही जन्मों में हमने बहुत कुछ अच्छा किया, हमने अच्छा पाया, अच्छा किया, फिर भी हम अच्छे क्यों नहीं बने? हमें बादाम मिली, हमने बादाम खा ली, शरीर में खून क्यों नहीं बना? हमने कोई गलत भोजन किया और पेट बिगड़ा तो समझ में आता है, मगर दुनिया में जिस बादाम की तारीफ थी वो बादाम हमने जम के खाई, मगर शरीर में कोई आउटपुट दिखाई नहीं पड़ा। जिस परमात्मा को पाने के लिए अनंत पुण्य राशि चाहिए, भगवान हमने पा लिए। शायद हमने भगवान का मंदिर बनाया, शायद हमने परमात्मा की प्रतिष्ठा भी की, शायद हमने 2-2 घंटा परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा भी की, फिर भी हम अभी तक परमात्मा क्यों नहीं बन पाए? आपके मन में ये पीड़ा उठती है कि नहीं मालूम नहीं, मगर मुनि जीवन पाने के बाद इतने सालों से तब मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, आधा घंटे का मुनि जीवन मोक्ष दे सकता है? मैंने अनंत जन्म में अनंत बार मुनि जीवन पाया, कहां में चुका? आज थोड़ी उनके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बताना चाहूंगा। मुझे, आपको, सबको एक ही ऑब्जर्वेशन है, हम यहाँ चुक गए। यदि उसमें हम सफल बन गए, किसके बाप की ताकत नहीं मेरी परम गति को रोक सके, और यदि उसमें मैं पास नहीं हुआ, भगवान खुद मेरे पास होने के बावजूद मुझे परमात्मा नहीं बना सकते। एक चीज, आज वो चीज की बात करना चाहता हूं, यदि मेरे पास है तो आज आपको रात को 12 बजे आपके बेडरूम में नृत्य करना, यदि आपके पास है तो वो बात मैं कहूंगा। हम कहां चुके? आपके घर में कुत्ता है, शायद पालतू कुत्ता है, कोने पे बैठा है, आप इनको कुछ दूध पिलाना चाहते हो, उनकी नजर उधर की ओर है, और आपने एक ही काम किया, कुत्ते को उसके नाम से पुकारा, कुत्ते ने सुन लिया, कुत्ता दौड़ते आया, उनको दूध मिल गया। 2 स्टेप मैं आज डेप्थ में जाना चाहूंगा ताकि पता चले कि हम कहां चुके। 2 ही स्टेप कुत्ते के पास था, एक श्रुति, नंबर 2 कृति। कुत्ते ने सुन लिया और कुत्ता आया। कुत्ता का आना वो एक्शन थी, माने कृति थी। आपके शब्द कुत्ते के कान पे पड़े, वो श्रुति थी। दैट्स ऑल। कुत्ते का काम निपट गया सिर्फ श्रुति और कृति से। कॉलेज में जाता है लड़का, अब इनको पूछो कॉलेज में सबसे मेरिट लिस्ट पे 90, 91, 98, 99% किसको मिलता है? नंबर 2 एक श्रुति और नंबर 2 स्मृति। याद रखो, मेमोरी पावर जिसका पावरफुल उसको परसेंटेज मिलता है। लड़का अच्छा है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। लड़का सज्जन है, पवित्र पुरुष है, उनके माता पिता की सेवा करता है, कॉलेज में स्कूल में काम नहीं लगता है। चाहे तो कितना भी अच्छा हो, तेरा मेमोरी पावर कितना है वो बता दे। माने एग्जाम में 2 चीज काम लगती है, श्रुति और स्मृति। आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। कुत्ते के पास 2 चीज काम लगती है, श्रुति और कृति। और तुम्हारे पास बाजार में तुम जाते हो तो तुम्हारे पास 3 चीज काम लगती है, श्रुति, स्मृति और कृति। बाजार में जाओ, ग्राहक आपके पास दुकान में आया, माल दिखाते हो, आपको मेमोरी पावर होना चाहिए कि इस कपड़े का भाव क्या है। वैरायटी अलग अलग है, डायमंड अलग अलग है, सोफा सेट अलग अलग है, टीवी अलग अलग है, मोबाइल आपके पास अलग अलग है, मगर आपको हर एक की कीमत का पता होना चाहिए। माने संसार की सफलता का राज है श्रुति, स्मृति और कृति। कुत्ते की सफलता का राज है श्रुति और कृति, और एग्जाम की सफलता का राज है श्रुति और स्मृति। अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता का राज क्या है? मेरा प्रवचन तुमने सुन लिया, सुनने के बाद तुमने याद रखा, मेमोरी पावर। याद रखने के बाद परमात्मा के मंदिर में गए और तुमने परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा की, फिर भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। एक चीज यदि तुम्हारे पास नहीं आई तो, और वो चीज की बात आज आपके सामने पुष्टि के सब्जेक्ट में मैं पुष्ट किसको करना चाहता हूं। मैं ज्यादा प्रवचन सुनना चाहता हूं, प्रवचनों को नोट डाउन करके मैं जिंदगी भर तक मेमोरी में रखना चाहता हूं,
प्रवचन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, बहुत लोग हैं, गुरुदेव नियम दे दो, जिंदगी भर में प्रवचन सुनूंगा। माने आपको अपने स्मृति को पुष्ट किया। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, आपका हर प्रवचन सेव करते रहूं, कभी भूल न जाऊं। आपने स्मृति को पुष्ट किया। एक व्यक्ति ऐसी आई, गुरुदेव प्रवचन तो बहुत सुन लिया, याद भी बहुत रखा, जीवन में कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, आप आदेश दे दो गुरुदेव, ऐसी ताकत दे दो, आपके हर वचन को जीवन में मैं पालन कर दूं। माने आपने कृति को पुष्ट किया। अध्यात्म के स्तर में तीन चीज को पुष्ट करने वाले बहुत है, मगर भगवान महावीर का ये कहना, यहां तक तेरा काम नहीं बनेगा, एक ही चीज से काम बनेगा, श्रुति, स्मृति, कृति, और सबसे महत्वपूर्ण बात है तेरी रुचि, हृदय का इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट टू मच। जब तक तेरी रुचि पैदा नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं, तो उदार बनेगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप जब भी उदार बनते हो तब किसी को पैसा देते हो? एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दो। आपकी धर्मपत्नी बारी में से कचरा जब बाहर डालती है, वो भी तो कचरा फेंकती है और आप भी पैसा देते हो। दोनों के बीच में फर्क ये है, आपकी धर्मपत्नी को कचरे के प्रति तिरस्कार है, आपको पैसे के प्रति प्रेम है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप कहां चूके? आपने दान तो कर दिया, उदारता भी कर दी, दे दिया तुमने 1 करोड़ रुपया, मगर किसी ने आपको पूछा आपका पैसा कैसा, पैसा कैसा? धर्मपत्नी को पूछो कचरा कैसा, वो बोले कचरा रखने जैसा थोड़ा होता है, नहीं रखने जैसा, इसलिए तो मैंने फेंक दिया। माने कितना फर्क पड़ा, दोनों ने छोड़ तो दिया, एक ने कचरा छोड़ा, दूसरे ने पैसा छोड़ा, मगर फर्क वहां पड़ गया रुचि और अरुचि में। आपकी धर्मपत्नी को कचरे के प्रति अरुचि थी और आपको पैसे के प्रति रुचि थी। कल एक बहन आई, मैं हैरान था। शाम को करीबन वो बहन आई, ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि पता चल जाए, कि कपड़े से पता चल जाए, वो रीच नहीं थी, कोरोना का माहौल, और करीबन रोज रोज ऐसे दो तीन लोग यदि परमिशन देता तो मिलने के लिए आते, नहीं तो बाहर रिक्शा में आकर के चिट्ठी देके निकल जाते कि ऐसा प्रॉब्लम है। माने प्रॉब्लम 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 को छोड़ के कोरोना के माहौल में कोई नहीं है। ऐसे ही कल एक बहन आए, आपके कपड़े को देखकर लगा कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और किसी साधर्मी को ना बोलने का प्रश्न आया ही नहीं है। मगर जब हैरान तो तब था कि बहन ने 2 मिनट खड़ी रही, और खड़ी रहने के बाद अपने पास एक बटुआ था, उसमें से हाथ डाल के सोने की कंगन निकाली एक। मानस साहब, कोई बड़ी स्थिति मेरी नहीं है, मगर आपके प्रवचन सुनती हूँ, लाखों का डोनेशन देने की तो औकात भी मेरी नहीं है, मगर मुझे लगा मुझे भी कुछ 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 करनी चाहिए चैरिटी, और उनको लेकर के गुरुदेव आपके पास आई हूँ। ना मत बोला, मैंने खुद ने बोला, बहन होता रहता है काम, किसी साधर्मिक को मैं ना नहीं बोलता हूँ, अच्छी व्यवस्था बन चुकी है, और एक साधर्मिक को आंसू पोछे जाते। महाराज साहब, मैं कहाँ ये कहती हूँ कि कोई साधर्मिक का काम नहीं होगा, और मैं ये भी तो नहीं मानती हूँ मेरे कंगन से कुछ काम हो जाएगा, मगर मेरा भी तो कुछ सहयोग चाहिए। महाराज साहब प्लीज आप ना मत बोलना। एक कंगन देकर के बहन गई, ये कौशिक बाजू में खड़ा था, शब्द नहीं थे मेरे पास एक्सप्रेशन करने के कि क्या 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 रुचि थी। अब देखो रुचि, 1 लाख 10 लाख का कोई डोनेशन था, रुचि थी। गुरुदेव ना मत बोलना, ये ले ही लेना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ, 2 ही मिनट में बहन वापिस आई। बाहर जाने के बाद वापिस आई, तब मुझे लगा कि बहन दोबारा वापिस क्यों आई। तब उसने कहा, महाराज साहब बाहर निकलते निकलते मन में हो गया, एक ही कंगन दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया। महाराज साहब दूसरा ले लो। तार तार तुम्हें रोने का मन होना चाहिए कि ये ताकत लिख करके एक बहन बेटी, दान नहीं था, ये रुचि थी, दान रुचि। और हमारे वहां मनुष्य जन्म पाने के लिए जो 3 गुण बताए आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने, उसमें एक शब्द लिखा है, आपका अगला जन्म मनुष्य का कब मिलेगा, या तो ये मनुष्य का जन्म मिला, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था। हरिभद्र सिंह ने 3 शब्द लिखे, जिसके पूर्व जन्म में मध्यम गुण हो, अल्प कषाय हो,
और दान रुचि हो, दान नहीं, दान रुचि। रुचि दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने क्या किया, कितना दिया, दे पाए कि नहीं दे पाए फर्क नहीं है, मगर आपकी दान रुचि है, 100% अगले जन्म में आपका मनुष्य जन्म पक्का। एक बहन एक कंगन देकर के दूसरा कंगन देके तो चली गई, वो ठीक थी, मगर फिर उसने क्लैरिफिकेशन कर दिया, माना साहब कोरोना के माहौल में हर साधर्मिक का काम हो जाए, और कोरोना जब तक नहीं निकलेगा तब तक आने वाले दिनों में मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी शरीर पे कोई भी सोना का गहना नहीं पहनूंगी। इतना बोल के बहन रो पड़े। और एक दूसरी बहन आई थी, डायमंड, सच्चे डायमंड की अंगूठी निकाल के दे दी गुरुदेव। मैं जानता हूं वो बहन की आर्थिक संपन्नता कितनी, वो मैं दिल से जानता हूं। मैंने कहा कि बहन जरूर नहीं, नहीं गुरुदेव, क्या औरतों को दे नहीं पाती हूँ। और तो कल एक ही दिन में 2 प्रसंग देखे, 15-15 मिनट के गैप में 2 प्रसंग देखे। शाम को मैंने हर साधु को कहा, क्या भगवान का शासन है, क्या ताकत है, अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क दान का अमाउंट का हो सकता है, रुचि का कोई फर्क नहीं था। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना आपकी रुचि क्या। और मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, सिद्ध चक्र भुजन में सम्यक दर्शन पद की डेफिनेशन बताई, तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शनाय स्वाहा। तत्व की रुचि वही सम्यक दर्शन है। माने आप एक बार चेक करना, श्रुति आपके पास बहुत आई, 5-5 महीने से प्रवचन करता हूं, रेगुलर प्रवचन सुनने वाले बहुत बहुत माने मेरे कल संख्या में लोग प्रवचन सुन रहे हैं। श्रुति बराबर, स्मृति बराबर, कृति बराबर, व्हाट अबाउट रुचि। और यदि आपके पास रुचि है, मैं बताऊं, याद रखो जिंदगी भर बहुत हो गया थते केवू सारू अगर मन ने हो तो पगजो। भगवान कितना अच्छा होता कभी मन को पैर होता तो। थते केवू सारू अगर मन ने हो तो पगजो, कदी तो भटकी भटकी ने जात अटकी। इतना घूमने के बाद भी मन अभी थका नहीं, आपका पैर थक गया, आपकी आंख टीवी देख के थक गई, आपका कान लेक्चर सुन के थक गया, आपका हाथ काम करते थक गया, आज तक आपका मन नहीं थका, बस भागते रहता है मोर मोर मोर, और आगे और आगे और आगे। करना क्या है, लकीरो तुम्हारे लखो दो, मंजिले पहुंचता इतलू तो बराबर समझाई गयु। मंजिले ले मोक्ष नहीं, मंजिले ले जीवन नो अंत समय। आंख बंद थमानो टाइम आ गयो। हॉस्पिटल में एडमिट करने के पहले डॉक्टर ने आपके बेटे को कान में कह दिया, शायद आपके पिताजी अब वापिस आएंगे। आपने भी सुन लिया और बेड पे लेटे, जो कुछ डॉक्टर को करना था वो सब कुछ शुरू हो गया, मगर वो डॉक्टर के शब्द आपके कान पे आ गए कि अब आपके पिताजी शायद ही वापिस आ जाए, गॉड सेव्स यू। और उसी टाइम ऑब्जर्वेशन करते करते यदि आपको इतना समझा गया, क्या समझना चाहिए वही बात आपको कहना चाहता हूं। मंजिले पहुंचता पहुंचता इतलू तो समझाई गयु, जे बचावવાનું હતું એ બધું ખર્ચાઈ ગયું। મંજિલે પહોંચતા પહોંચતા એટલું તો સમજાઈ ગયું, જે બચાવવાનું હતું બધું જ ખર્ચાઈ ગયું। क्या बचाना था तुम्हें, तुम्हारा पुण्य तुम्हें बचाना था अगले जन्म में सिमंदर स्वामी की भेंट करा दे। तुम्हारा पुण्य तुम्हें बचाना था अगले जन्म में समसन में तुम्हें प्रवेश मिल जाए। तुम्हारा पुरुषार्थ बचाना था अगले जन्म में। आज हंसरत्न सूर्य 180 पास करते, वो ताकत तो मेरे में प्राप्त। अमेरिका से 2 दिन के पहले एक बहन का फोन आया, तुम समझ नहीं पाते कि क्या लोग करते। 9वां वर्षी तब चलता है, 9वें वर्षी तब में अठम के पाने अठम करती है, अठम के पाने अठम, और ये अठम के पाने अठम करते करते उसने हंस रत्न सूर्यमा के 180 उपास। मैं हैरान था, आपने मुझे बता दिया मानस साहब एक साथ हंस रत्न महाराज के अभी 18 उपास बचे। मानस साहब लास्ट 18 उपास करना चाहती हूँ मैं। बहन 9वें वर्षी तब ने अठम के पाने अठम चलता है और अभी 18 उपास। नहीं नहीं नहीं, मैं ना बोलता हूँ। मानस से 10 घंटे में जॉब पड़ती है अमेरिका में, कोरोना के माहौल में जॉब किए बिना गुरुदेव चलता नहीं मेरा।
18वां उपवास के पचकांड में भी गुरुदेव रोज के 10 घंटे तो मुझे जो करना पक्का है। मैं बोला बहन नहीं हो पाएगा। नहीं गुरुदेव, ये 8 का पारणा जो मैंने बेले से किया गुरुदेव, मैं भोजन नहीं कर पायू। आंखों के सामने हंस रत्न सूरी मारे आ रहा है। 180 उपवास चौथी बार मैं क्या कर रही हूँ अमेरिका में बैठी बैठी। गुरुदेव आपको देना ही पड़ेगा। अब परमात्मा की परम करुणा, आपकी कृपा, हंस रत्न का आशीर्वाद। मगर मैं आप ना भी बोलेंगे ना गुरुदेव, 8 के पारणे ब्यासना में करूंगी ना, तो भी ब्यासना में मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी गुरुदेव। इससे तो बेटर है। और सच बताऊं, रात को बड़ी मुश्किल के साथ उसको समझाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया और 16 उपवास का पचकांड मुझे देना ही पड़ा। मंजिले पहुंचता पहुंचता એટલું સમજાઈ ગયું, જે બચાવવાનું તો બધું ખર્ચાઈ ગયું। खत्म कर दिया तुमने तुम्हारा पूरा पुण्य पैसे कमाने में। पूरा पुण्य तुमने खत्म कर दिया प्रतिष्ठा जमाने में। पूरा पुण्य तुमने कर दिया प्रशंसा कमाने में। 10 लोगों के बीच में तुम्हारी गुडविल बनाने में तुमने पूरा पुण्य तुमने खत्म कर दिया। तुम्हारा पुरुषार्थ तुमने तोड़ दिया। 3 चीज तुमने खत्म कर दी। तुमने पुरुषार्थ, पुण्य और तुम्हारा प्रेम गलत जगह पे डोल दिया। ये प्रेम परमात्मा पे करना था, ये प्रेम गुरु भगवान पे करना था, ये प्रेम भगवान के अनुशासन पे करना था। तुमने कहां प्रेम कर दिया? गाड़ी पर मेरा प्रेम है, बंगले पर मेरा प्रेम है, मेरा बिजनेस पर मेरा प्रेम है। ये तो दाऊद इब्राहिम के पास भी है और मोहम्मद शेख के पास भी था। 7वीं नरक में चला गया। मंजिले पहुंचता पहुंचता એટલું સમજાઈ ગયું અને ફરી ફરી કહું, आंख में से खून के आंसू बहेंगे। नॉट पॉसिबल। कम बैक करने का आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। बेटर है अभी समझ जाओ। ये एग्मल जब मैंने पढ़ा तो मैं भी हैरान था। मैंने खुद ने ऑब्जर्वेशन किया। मुनि जीवन पाकर मैं ये तो गलती नहीं कर चुका हूं जे बच्चा बनो तू एज खर्चाई गई। मैंने गुरुदेव पर प्रेम किया, मैंने श्रावक संघ पर प्रेम किया। कल मैं खुद मेरी पीठ थपथपाता था। इस बहन के जाने के बाद मैं अकेला रोया था। कभी कभी सबके बीच में रोने का मन भी नहीं होता है, मगर बहन के जाने के बाद मैं अपने आप को बस में नहीं रख पाया कि भगवान आपने क्या कमाल कर दी। कैश देने की जिसकी ताकत नहीं, वो बहन एक कंगन देकर के दोबारा सच बोलो, तुमने कभी ये किया? 5 लाख का डोनेशन देने के बाद तुम 5 मिनट में वापिस आए कि गुरुदेव बहुत रख दिया, 5 लाख कम लगता है, मेरा 50 लाख ली दो। आया तुम्हारे मन में कभी? तुमने कितना रखा और कितना दिया, और बहन के पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं। ना अंगूठी बची है, ना कुछ, खाली था। एक स्त्री के शरीर पर देखने का कोई रस नहीं था, मगर बहन के चेहरे पे देखा, कुछ कहना नहीं था, नथिंग एल्स। आज उनको लेकर के बात करना चाहता हूं। भगवान से इतनी प्रार्थना करना, भगवान बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ याद रख लिया, बहुत कुछ कर दिया, बस जो कुछ सुना, जो कुछ याद रखा, जो कुछ भी किया, सबके प्रति मेरा प्यार बन जाए, बस इतना कर दे भगवान। जिस दिन तुम्हारे पास ये ताकत बन गई, रुचि, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनंत पुद्गल परावर्त के बाद हमने आज तक रुचि क्रिएट नहीं की। और अभी भी पूछो, नाभि से पूछो, नाभि से एकदम अंदर में आनंद किसका है? पैसे का की उदारता का आनंद है तो किसका है? मैं रुचि की बात बताऊं, आज वही व्यक्ति मेरा प्रवचन सुन रही है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। एक एरिया में मेरा चातुर्मास था। चातुर्मास के बाद विहार करके हम किसी जगह पे गए, पहला ही विहार था। ये पराक्रम करने वाले को देख करके सचमुच बताऊं, नतमस्तक हो जाता हूं। जिस जगह पे मुझे रोकना था, करीबन 10-12 किलोमीटर होगा, खिड़की के पास बैठा था।
कोई इंटेंस नहीं था, ऐसे ही नजर गई, खुला प्लॉट पड़ा था। मैं आज वो कहना चाहता हूं, वो भाई मेरे प्रवचन अभी सुन रहे हैं, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं। और खुला प्लॉट पड़ा था, मुझे तो कोई मालूम भी नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ना कोई मेरा तीर्थ है, ना मुझे कोई तीर्थ बनाना था। और मेरे पास एक भाई बैठे थे, देखो मुंह में से क्या निकलना, क्या उठाना, क्या क्या कमाल पराक्रम। और मैंने वो भाई को सिर्फ इतना ही पूछा, ये बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा है, किसका है? सोचा भी नहीं था। वो भाई ने मुझे बता दिया, गुरु ये प्लॉट मेरा ही है, बिल्कुल खाली प्लॉट। मैं फिर से कहूं, मन में कोई नहीं, जस्ट पूछा कि ऐसे जगह पे मैं बैठा हूं, तो खाली प्लॉट इतना बड़ा है, किसका है? मेरा है। और जो भी लोग सुनते उनको, मेरी जिंदगी में ऐसा पहला ही प्रसंग मैंने देखा, शायद 3 और 5 मिनट के बाद वो भाई वापिस आए, या तो वहां भी आपने इतना ही कहा, गुरुदेव भले ही आपने मुझे पूछा, मगर जिस प्लॉट पे आपकी नजर गई वो प्लॉट मेरा है। आज मैं आपके सामने निर्णय कर देता हूं, इस प्लॉट की जो भी इनकम आएगी, आप बताएंगे वो चैरिटी में दे दूंगा। कहां मैंने सोचा था, कहां मैंने पूछा था, कहने कहां मेरा मन का भाव था। और जस्ट मैंने पूछा, ये बात भी करीबन 5-7 साल पहले की थी। तब मैंने पूछा, शायद ये प्लॉट आपका कितने का होगा? गुरुदेव कम से कम करोड़ का। एक गुरुदेव की नजर जाए, वो राशि गुरुदेव के चरण में दे देना। ये आप कभी अपने आप को चेक करेंगे तब पता चलेगा ये रुचि कहां तक हो सकती है। और यदि आपके पास ये रुचि आ गई, आपको मालूम नहीं है, कर्म के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, शास्त्रकार ये कहते हैं एक बार रुचि का टच हो गया, मोक्ष 100% पक्का। रिपीट, रुचि माने चेक पर सही। आप ये समझ लो, बिना रुचि माने चेक पर फिगर। तुमने 10 लाख का, 12 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का लिख दिया, मगर साइन नहीं की, तुम्हारा बाप देगा बैंक में से पैसा। आप बोलोगे इतने बड़े फिगर का चेक लेकर आया हूं, साइन तक नहीं है, निकल जा। भगवान की बात, भगवान के शासन की बात बताना चाहता हूं। कर्म सत्ता कैशियर है, चेक का कागज आपका पुरुषार्थ है, चेक पर फिगर जो लिखे वो आपकी साधना है, और नीचे साइन करो वो सम्यक दर्शन है। जब तक आपकी चेक पे साइन नहीं होगी, आपको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन वो बोलते कि बस भगवान आपने जो भी कहा उस पर मेरी ब्लैंक साइन है। और फिर भगवान ने बोला, अभी देख चेक तेरे पास है, साइन तूने कर दी, अभी बैंक में जाएगा, किसके बाप की ताकत नहीं, चेक तेरा बाउंस हो सकता है। 100% कैशियर को देना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन आने के बाद अर्धपुद्गल परावर्त में 100% आत्मा की मोक्ष, तुम न भी जाना चाहते हो, प्रकृति आपको मोक्ष में भेज देगी। इतने दिन से प्रवचन के बाद आप दावा के साथ कह सकते हो, स्मृति, श्रुति, कृति और रुचि। और आपकी रुचि क्या हो सकती है? बहुत थोड़ी महत्वपूर्ण बात, एक काम थोड़ा करते चलो। 3 સલાહ પીધું આજે, થોડું જોયા કરો, થોડું જતું કરો અને થોડું જાતે કરો, જિંદગી જીવવા જેવી લાગશે। થોડું જોયા કરો, બધામાં ચમચો ન હલાવો તમારો। ये क्या हो गया, मेरे होने क्या हो गया, अरे होने वाला है सब कुछ। भगवान खुद महावीर 14 चातुर्मास राजगृह में करके आए, वहां से मम्मन 7वीं नरक में चला गया। आप मानते हो? अनंत बलि तीर्थंकर परमात्मा जिस गांव में चातुर्मास करते उस गांव में रहने वाला कोई 7वीं नरक में गया। ये मत मानना कि भगवान मिलने के बाद हमारा ठिकाना बढ़ जाएगा।
जब तक भगवान आपको आपके नहीं लगेंगे, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। सच बोलो, आप क्या बोलते हो? भगवान माँ भी त्रिशला कहते कि मेरे थे, आवो प्रभु मुझ मन मंदिर रे। भगवान मेरे मन के मंदिर में आप आइए। तो मैं ये रिपीट करना चाहता हूं, थोड़ू जोया करो, थोड़ू जतू करो અને થોડું જાતે करो, जिंदगी जीवा जेवी लागशे। एक बार 3 चीज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास तो करो, थोड़ू जोया करो, मेरा पुण्य कम पड़ता है। ये साधर्मी को देखता हूं, कब गौतम स्वामी की साधना कल संपन्न हुई तब भगवान गौतम स्वामी को अंतिम में मैंने विनती की, जब तक ये कोरोना का माहौल है मुझे ताकत दे दो, एक भी साधर्मी दुखी होकर के वापिस न जाए, हर एक की इच्छा तमन्ना जो भी है मैं पूर्ण कर दूं। और आने वाले दिनों में भगवान साधर्मी को ऐसे संपन्न बना दो, किसी के सामने उसको हाथ फैलाने का प्रसंग आ जाए। थोड़ू जोया करो, थोड़ू जतू करो। अपने परिवार में न अपना बेटा मानता है, न अपनी पत्नी मानती है, न अपना भाई मानता है, हो सकता है बहुत कुछ पुण्य हमेरा कम होता है। थोड़ू जतू करो, हर चीज को दिमाग में स्टोरेज करके मत बैठो, हम दुखी हो जाएंगे। અને થોડું જાતે કરો। કોરોનામાં ઘણા ઘરના ઝાડુ માર્યા છે, ભલે બાણું બંધ કરીને માર્યા છે, કારણ કે ગુડવિલનો પ્રશ્ન હતો। हाँ, मगर ये बहुत कुछ तुमने किया है। एक लड़के ने लड़की को पूछा था कि ऐसे मेरे पास कोई रूप तो नहीं है, फिर भी तूने मुझे पसंद क्यों किया? उसने बोला पसंद करने का एक ही कारण था, मैं 5वीं मंजिल पे रहती हूँ, तुम दूसरी मंजिल पे भी रहते हो, और 5वीं मंजिल से खिड़की खुली थी, आपके घर की खुली थी, तुम झाड़ू मारते थे, वो देख लिया, फिर लगा ये ठीक है पति के नाम से। कर लो। Why we are happy due to this? થોડું જોયા કરો, થોડું જતું કરે ને થોડું જાતે करो, ताकत बन से तमें नहीं मानो। ये भगवान मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहता हूं। 50 साल तक तुमने तुम्हारे मन की मानी है, 50 दिन महावीर की मान के देखो। ओनली 50 days वर्सेस 50 years। 50 साल तक तुम दुनिया मन की मान के चले हो। 50 दिन में 50 दिन तो बहुत बोलना चाहता हूं, वो भी ज्यादा है। सिर्फ 3 दिन भगवान अपने कहा थे, 3 दिन प्रेम दूंगा, क्षमा करूंगा, उदारता रखूंगा, नम्रता रखूंगा, शब्दों में मधुरता रखूंगा। 4 चीज मैं बताऊं। वचन की मधुरता यदि आपके पास आ जाए, नंबर 1 वचन की मधुरता, नंबर 1 स्वभाव की शीतलता, नंबर 2 हृदय की कोमलता, नंबर 3 और मन की सरलता, नंबर 4। 4 चीज, मन सरल बन जाए, हृदय कोमल बन जाए, वचन मधुर बन जाए, स्वभाव शीतल बन जाए, एक बार तो 4 में से 1 तो लाके दिखाओ। पूरी जिंदगी भर तक यही तुमने चलाया, यही बुद्धि का नशा तुम्हारा। और इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, आज इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं सच बताऊं, मैं कुछ भी करता हूं ना, रोज प्रभु से कितना भगवान अब अंदर में रुचि पैदा कर दो। और रुचि सब्जेक्ट माइंड का नहीं है, कॉन्शियस का है। ये हमेशा आंखों के सामने रखना। आप माइंड से कभी रुचि क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो शब्द सब्जेक्ट सिर्फ कॉन्शियस का है, अंदर पैदा, बस कमाल। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी नियर टू केवल नानी। और बताऊं, मेरे हृदय में रुचि पैदा हुई है, वो केवल नानी को छोड़ के कोई बोल नहीं सकता है। नो वन कैन स्पीक। मनोप्रज्ञानी भी ये तो नहीं बता पाएंगे कि मेरे पास रुचि है कि नहीं। मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि मेरे मन से मैं चीटिंग तो नहीं करता हूं। कभी कभी वो भी होता है, मैं मान लेता हूं रुचि है, और रुचि के नाम पर मैंने कुछ गलत सौदा कर दिया हो। और आप यदि जानना चाहते हो तो इनकी 3 बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक कहूं, मन न बदली सक्यो आज सुधी मानस। मनने आज सुधी मानस न बदली सक्यो, पण मने કેટલાયના મગજ બગાડી નાખ્યા। મન નથી બદલી શક્યો આજ સુધી માણસ, પણ એ જ મને કેટલાના મગજ બગાડી નાખ્યા।
बाकी बधानी बात तो छोड़ो, मैं भगवान मारू पोतानु मगज मारा मनथी ज बगाड्યું. मनडू किमही न बाजे, ओ कुंथुजी न मनडू किमही न बाजे. जीमा जीमा जतन करी ने राखू, तिम तिम अलगू बाजे. भगवान समझ में नहीं आता इसको मैं कैसे कंट्रोल कर दूं. और आज आपके सामने वो मन के कंट्रोल की थोड़ी बात करना चाहता हूं. हम सचमुच चाहते, मैं बताऊं रुचि क्या होती है. बरसों पहले गोरेगांव जवानगर में गुरुदेव तो नहीं थे, जयगो श्री सूर्य महाराज के साथ हम जवानगर गए थे. मेरा एक साधु गुजरी गया था. मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल, लड़के को भी मैं मिला था और छोटा सा लड़का. महाराज साहब गुजरी के हमारे वहां एरिया होता है, इस मुनि को इसी जगह जाना है. एक मुनि भगवान बाहर निकले, छोटा सा लड़का मुनि के साथ हो गया. महाराज साहब मेरे घर पे आपको चलना ही है. ये ऑर्डर से बात करता है, तू मेरे जैसे नहीं. महाराज साहब चलना ही आपको. महाराज साहब ने बता दिया तेरे घर कहाँ है, ये बाजू देख, मेरा नंबर ये बाजू है. आपका नंबर कहाँ है मैं नहीं जानना चाहता हूं, मगर आपको मेरे घर आना ही है और आना ही पड़ेगा. महाराज साहब ने बोला मैं नहीं आऊंगा, गर्मी के दिन है, मुझे वहां जाना है. मैंने बोला ना आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा. और लड़का महाराज साहब के साथ चला. आपकी बात बताऊं, तुम क्या करते हो? मैं बोलूं मुझे यहाँ जाना है, तो आप बोले ठीक है कल आना. तुम तो निकल जाते हो, तुम लगे रहते हो क्या? नहीं, ये लड़का लगे रहा. आपको महाराज साहब कहीं भी जाना है, मेरे घर पे आना ही पड़ेगा. और वो महाराज साहब गर्मी के दिन में गए, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल कहाँ किसकी गली में. लड़का बिल्कुल बन के ही रहा, साथ में ही साथ में. महाराज साहब को लगा कि मत यार, उसको बोला मैं नहीं आने वाला हूं. नहीं आपको आना ही पड़ेगा. अरे तू चले जा, नहीं आना ही पड़ेगा. 1 घंटा महाराज साहब घूम के आया. अभी देखो 1 घंटा लड़का, छोटा सा लड़का, वो भी पसीना से लथपथ. और उनको देख करके महाराज साहब को लगा 1 घंटा मेरे पीछे लगाए, चलो जाओ इनके घर. अभी जवाहर नगर के उपास में प्रवेश करने के पहले महाराज साहब ने बोला चल आता हूं. देखो आना पड़ा ना. अभी वो महाराज साहब बोलते आना पड़ा. दामा के साथ में कहना चाहता, मैंने पहले नहीं बोल दिया था आपको आना ही पड़ेगा. इतना देर क्यों किया, पहले आ जाते तो इतना घूमना नहीं पड़ता आपको. अभी महाराज साहब को लगा कि अभी इनको क्या बताऊं, 1 घंटा तू मेरे साथ घुमा इसलिए मेरा मन भी पिघल गया. तेरे पास तेरे साथ आता हूं. और लड़के ने और जो बात की ना, वो महाराज साहब की ईगो को हिला गई. लड़का, महाराज साहब उसके घर पे जाने लगे, तब लड़का बोलने लगा महाराज साहब आप करुणा नहीं करते हो, आपको आना ही पड़ेगा. आप ये मत मानो कि मैं आपके तेरे पे दया करता हूं, दया बया कुछ नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही होना था. तब महाराज साहब खड़े रह गए. तू दावा के साथ कैसे बोलता था कि मुझे आना ही पड़ेगा? ये तो मेरे मन में तेरे प्रति भाव आया. चल 1 घंटा घूम के आया, लड़का छोटा है, चल मैं इनके घर पे चले जाऊं. ये मेरी करुणा नहीं है, बिल्कुल नहीं. तब वो महाराज साहब, अभी जाने का जितना आनंद आई से तो पीड़ा इसी हो गई. तब महाराज साहब, तू कैसे बोल सकता है? महाराज साहब एक बार बताऊं, आपको गुचरी बहराने के लिए विनती करने के पहले निकला ना, तब मेरी माँ ने कहा था बेटा नौकार गिन के जाना, और नौकार गिन के जो निकलता है ना उनको कभी निष्फलता नहीं मिलती है. आप नहीं आते हो, मेरे नौकार की ताकत से आते हो. ये है श्रद्धा अपने पास. ये नौकार के प्रति मेरी श्रद्धा, ये नौकार के प्रति मेरी रुचि आपको आने के लिए मजबूर कर दिया. यदि मैं चाहता हूं भगवान मेरे पास ये रुचि का साम्राज्य आ जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं 3 ताकत मेरे पास और आपके पास जबरदस्त है. यदि 3 ताकत को हम आज से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, एक बार करके दिखाओ. नंबर 1 निर्णय शक्ति. सभी के पास नहीं होता है, बहुत ताकत होती है तब होता है डिसीजन पावर. और आपको मैं बताऊं, हमें दीक्षा मिली है निर्णय शक्ति से. घर में दीक्षा की बात रखने के बाद आपकी परमिशन मिले या न मिले, मुझे लेना पक्का ही है. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार,
ये निर्णय शक्ति का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये माहौल के बीच में आपको कुछ भी अच्छा करना है तो निर्णय शक्ति में दो चीज कर देना, नाउ एंड हियर। यदि आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो और आपके हाथ से वो अच्छी चीज निकल ना जाए, इसके लिए यदि कोई भी ताकत आपको प्राप्त करना है, दो कंडीशन रखना, नाउ एंड हियर, अभी ही और यहां ही। कल का वादा पाप के लिए दूंगा। पिक्चर देखने के लिए जाना चाहता हूं गुरुदेव अगले संडे को, मगर परमात्मा की यात्रा, तीर्थ की यात्रा पे निकलना चाहता हूं गुरुदेव, आज ही निकल जाता हूं। श्रेयांशी बहुविज्ञानी, कल्याणकारी कार्य हमेशा विघ्न वाले होते। कहीं ना कहीं के बीच में कोई विघ्न आ जाएगा और आपका अच्छा कार्य रुक जाएगा। निर्णय शक्ति 95 उपवास के पालने के दिन जब हम पालना करा रहे थे, तब आचार्य हंस रत्न सूरी ने पालना करते करते मेरे कान में कहा था, रत्न सुंदर महाराज 1 महीने के बाद फिर से उपवास पक्का ही है। 95 के पालने के समय 1 महीने के बाद की डेडलाइन 100% मुझे जाना है और 180 तक पहुंचने की ताकत। सिर्फ फिर से बताऊं, इच्छा कुछ नहीं करेगी, निर्णय सब कुछ कर देगा। Desire will cannot be, not can do anything. Decision will be do everything. आप आपके जीवन को देखना है तो चेक कर लेना, आज कितनी इच्छा तुमने की होगी, मगर इच्छा को जब तक निर्णय में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छा कार्य तो करीबन करीबन आपसे नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा क्षेत्र आपका ऐसे ही जहां आपने निर्णय ले रखा था? पाप के क्षेत्र की बात नहीं करना चाहता हूं, और ये ताकत आपके पास ही है। कई लोग बहुत आगे तक चलते मगर डिसीजन लेने में चूक जाते। और बताऊं एक बात जिंदगी भर आंखों के सामने रखना, मन किसी भी चीज में आपको कंफ्यूज करते रहना, ये मन की सबसे बड़ी तासीर है। मैं मन के नेचर की बात करना चाहता हूं, कोई भी अच्छे कार्य के लिए तुम तैयार हो जाओ, मन की तासीर है आपको कंफ्यूज करते ही रहना, करते रहना 100%। दान करो, मन दो विकल देगा। मंदी का माहौल बहुत है यार, दान फिर कभी देखना, तेजी के समय में अभी नहीं। तेजी के समय में तुम बोलो प्रवचन कर सुनने के लिए जाना है, मन बोलेगा 12 महीने में 2 महीने तो तेजी आती है, प्रवचन तो 12 महीने चलता है, कभी सुन लेना यार। अभी देखो मंदी में मन ना बोलता है, तेजी में ना बोलता है। आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चारित्र जीवन पे प्रवेश करना है, दीक्षा लू कि नहीं, मन कंफ्यूजन है, जमेगा कि नहीं, आने वाले दिनों में क्या होगा। कितने लोग आए मेरे पास गलत कार्य के लिए, तो मेरा मन कंफ्यूजन में नहीं है। पिक्चर देखने के लिए जाना है तो जाओ कि नहीं जाना, ये तीर्थ यात्रा में निकलना है, मन 100% कंफ्यूजन में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इच्छा कुछ नहीं करेगी, निर्णय सब कुछ कर देगा। जिस दिन तुमने तय कर दिया गुरुदेव दिस इज माय डिसीजन, मैंने पक्का, ये बहन को मैं बताऊं, मैंने कितना बता दिया, 18 उपवास बहन मत करो, तेल के पांडे तेले। और वो ऐसे भी उनका मैसेज आया था ऑफिस से, गुरुदेव अमेरिका में 10 घंटे की जॉब कंपलसरी है। पहले मैंने मास्कमण भी किया था, वो बहन ने बता दिया गुरुदेव मैंने मास्कमण किया था, वो टाइम भी बॉस ने मुझे कह दिया था ये बुखार है ना, मर जाना तुम जानो, पूरे दिन भर तक तुम्हें जॉब कंपलसरी करना है। मास्कमण के 30वें दिन मेरे पति की भोजन बनाने के बाद भी मुझे गुरुदेव नौकरी के लिए आना ही पड़ता था। मुझे मालूम है गुरुदेव 18 उपवास के बाद 18 उपवास के दिन भी मुझे आना ही है, मगर गुरुदेव मेरा निर्णय पक्का है, हंस रत्नमा के पालने पे पालना करूंगी, 18 उपवास पक्का। क्या था, ये इच्छा नहीं थी, ये डिसीजन था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो भी दिन जिंदगी के बचे हैं, वो दिनों में सचमुच आप यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, भगवान ने परम ताकत आपके पास दे रखी है, वो है निर्णय शक्ति। सेकंड नंबर नियंत्रण शक्ति, कंट्रोल पावर इन योर हैंड।
परमात्मा की परम उदारता, परम करुणा कि आपके पास नियंत्रण शक्ति है। रास्ते पे चलते चलते गलत कपड़े में किसी लड़की को देखा, यू कैन कंट्रोल योर आई। मेरे पास गुरुदेव नियंत्रण शक्ति है। मेरे सामने किसको आना वो इनकी बात होगी, मगर किसको देखना वो मेरे बस की बात है। आई कैन कंट्रोल माई आई गुरुदेव, आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई कैन कंट्रोल माई लेग्स। गुरुदेव मेरे पैर वहां जाना चाहते थे, मगर किसी ने बता दिया तुझे मालूम है तू जिस बिल्डिंग में जा रहा है ना, उस बिल्डिंग में कैबरे डांस चलता है, कम बैक। गुरुदेव नियंत्रण शक्ति मेरे पास है। गाली बोलने का मन हो चुका था, यहां तक शब्द आए थे, मगर गुरुदेव कंट्रोल कर दिया। आपके ही प्रवचन में मैंने सुना था कम पीढ़ी की बात कि मन में आए हुए क्रोध को यदि वचन की ताकत न दो तो भी तुम धर्मी हो, वचन की ताकत न दो तो भी तुम धर्मी हो। और गुरुदेव मैंने कम बैक कर दिया, नियंत्रण शक्ति। फिर से बताऊं, दीक्षा मिली निर्णय शक्ति से, और आज तक दीक्षा सफल हुई नियंत्रण शक्ति से। 54 साल का मुनि जीवन वेदाग रहा नियंत्रण शक्ति से। फुल कंट्रोल इन माय माइंड। कई चीज मुझे बोलने के लिए मजबूर कर सकती है, कई चीज देखने के लिए मजबूर कर सकती है, मगर परमात्मा ने एक ताकत मुझे दे रखी है, आई कैन कंट्रोल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास नियंत्रण शक्ति है क्या? और बताऊं, जिस बैट्समैन के पास नियंत्रण शक्ति न हो वो वाइड बॉल में खींच जाता है। और बॉलर इसलिए तो वाइड बॉल डालता है कि बैट्समैन को लुभावना लगे और खींचे और गया काम से। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, हमारे में गोचरी की व्यवस्था होती है। रोज गोचरी जाने के पहले मुनि भगवान को हर रोज पूछना पड़ता है तुम्हारा भोजन कितना। आपके जैसा नहीं बच्चा तो सेव कर लो। तो रोज मुनि की गोचरी की आइटम तो रहती है, मगर काउंट बदलता है, 3 रोटी 4 रोटी 5। मैं आपको बताऊं, एक मुनि पक्का करके जाता है कि आज मुझे 20 रोटी लाना है, और वो जिस एरिया में जाता है उस एरिया में किसी बड़ा कुटुंब मिल गया। रायपुर में हम थे ना, एक परिवार ऐसा था जहां एक ही चौके पे 100 लोग भोजन करते थे, 100। आज वो एंटीक आइटम है। आज बहुत बड़ा परिवार देखने को मिलना वो भी एक जीवन का सौभाग्य। मैं मेरी बात बताऊं, वर्षों पहले मैं गोचरी गया था, एक लड़का मुझे लेके गया। अभी गोचरी जाता तो हम भी तो चेक तो करते। बाहर जैसे उनके घर में दाखिल हुआ, बड़ा बंगला था, करीबन 25 जोड़ी चप्पल थी, 25। तब लगा इतना संपन्न परिवार, कमाल। खुश हो गया, गोचरी जल्दी मिल जाएगी। अंदर गया, अभी रोटी देखी, सब होके 10 होगी शायद, और 10 में से बहन पूछती है कितनी लूं, मैं तो है ही कितनी, और 2 रोटी लेके निकल गया। वहां तो 2 रोटी 5 रोटी का प्रश्न नहीं था, मगर बाहर निकलने के बाद जो मुझे लाया था ना, उसको मैंने पूछा ये घर में 25 जोड़ी चप्पल है और रोटी तो सब के 10 थी। माना साहब सब के 3 ही तो लोग है, एक एक की 8-8 जोड़ी रखी है। તમારા ઘરમાં ચપ્પલ વધારે રોટલી ઓછી। सिर्फ मैं इतना पूछूं, आपके पास चौके की ताकत है? चौके की तिजोरी की नहीं पूछना चाहते हो, चौके की ताकत आपके पास है। आप दावा के साथ बोल सकते हो गुरुदेव हमारे वहां रोज भोजन में 2 आदमी 100% अपने आप से ऐड हो जाए, इतना तो हमारे वहां भोजन ज्यादा बनता ही है। आप दावा के साथ बोल सकते हो? नहीं। आपके पास चौके की अमीरी है, मैं पूछना, कपड़े की अमीरी है, गहने की अमीरी है, पैसा की अमीरी है, बिजनेस की अमीरी, चौके की अमीरी कितनी है आपके पास? एक लड़के को पूछा था, मान लिया कि तेरे घर में 10 मेहमान आ गए तो दूध कितना चाहिए? उसने बोला दूध ज्यादा नहीं चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। वो अमीर बाप का बेटा बोलता है दूध ज्यादा नहीं चाहिए, पानी चाहिए ज्यादा। है क्या तू मेरे पास?
તારે આંગણીએ પૂછીને કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો આવશે. नियंत्रण शक्ति और आचरण सूत्र का कोटेशन आपको बताऊं. भगवान आपकी विधेयात्मक आज्ञा का पालन तो मैंने बहुत किया, मैंने जो भी भंग किया है वो निषेधात्मक आज्ञा का ही किया. क्या कमाल का कोटेशन है. भगवान तुझे करुणा सब ऊपर रे सरखी छे महाराज. भगवान आपकी करुणा ने कोई पक्षपात नहीं किया. बारी जम के बरसती है सबके घर पे, झोपड़पट्टी में भी और बंगले पर भी, दुर्जन पर भी और सज्जन पर भी. कहां चुका तुझे करुणा सब ऊपर रे सरखी छे महाराज, पण अविराधक जीवने कारण सफल होता है. आपकी करुणा उसको ही सफल होती है जिसके जीवन में विराधना नहीं है. भगवान हम यहां चुके. आपने जो करने को कहा था वो तो सब कुछ कर दिया, मगर आपने जो करने की ना बोली थी उसके साथ हमने गलत कॉम्प्रोमाइज कर दिया. दान तो कर दिया, अनीति नहीं छोड़ी. स्तुति तो बोलने लगे मगर गाली बोलना भगवान बंद नहीं कर दिया. अकेले निर्णय शक्ति से कुछ नहीं होगा, नियंत्रण शक्ति साथ में चाहिए. ये तीसरे नंबर की मेरे पास प्रभु आपकी कृपा से आज तक तो ताकत है. आपको मालूम है डायरिया की डेफिनेशन और जो भी हो, मैं छोटी सी बात बताऊं. निर्णय शक्ति और नियंत्रण शक्ति मजाक मत करना. आप जब लेटरिन जाना चाहते हो तब जाओ, वो है निर्णय शक्ति. और डायरिया जब हो जाता है आपका नियंत्रण चला जाता है, आप नहीं भी जाना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू गो, दैट मीन्स आपका कंट्रोल गया, वो है डायरिया. आपके पास निर्णय शक्ति तो है. परमात्मा के मंदिर में आज 1 घंटा परमात्मा की पूजा करना है, वो निर्णय शक्ति. आप मंदिर में गए, मगर मंदिर में जाने के बाद पता चला आज महिला मंडल थे, युवा बहनों का महिला मंडल था, और जहां मैं चेतन करने के लिए बैठता हूं वहां 25 युवा लड़की होगी. वहां आपके पास नियंत्रण शक्ति काम लगेगी यदि भगवान की भक्ति करनी है. निर्णय शक्ति. અને એક વાત તમને કહી દઉં, મંદિર સુધી લઈ જાય એનું નામ ચરણ, અને ભગવાન સુધી લઈ જાય એનું નામ આચરણ. મંદિર સુધી તમને લઈ જાય એનું નામ ચરણ, અને ભગવાન સુધી તમને લઈ જાય એનું નામ આચરણ. These are difference. ચરણ અને આચરણ વચ્ચે આટલો ફેર છે. મંદિર સુધી લઈ જવાની તાકાતો ચરણ આપી દેશે. ભગવાન બનવું છે તમારે, આચરણ વિના ઠેકાણું નહીં પડે. निर्णय शक्ति, नियंत्रण शक्ति बहुत मोटाમાં મોટી મારી તાકાત, અને इससे भी बहुत बढ़िया ताकत स्मरण शक्ति. मैं याद रख सकता हूं. रोज शाम को प्रतिक्रमण करते करते भगवान महावीर ने हमको एक सूत्र दिया है, पगाम जाएगा. वह एक सूत्र हम सब साथ में बोलते मुनि. जब भी रोज शाम को प्रतिक्रमण करते भगवान महावीर ने याद कराया, दोस्त याद रखना, समणो हम, मैं साधु हूं. ये मेमोरी पावर हमारा इतना पावरफुल है, कुछ भी गलत करने का मन होता तब याद आता है मैं साधु हूं. और यही स्मरण शक्ति के माध्यम के हिसाब से एक टाइम 7वीं नरक में जाने की बात जिसको परमात्मा महावीर देव ने की थी, वो आत्मा ने केवल नाम पा लिया. भगवान महावीर श्रेणी को कहते हैं. यही मुनि इसी समय यदि शांत हो गए 7वीं नरक में. महाराजा श्रेणी पूछता कि भगवान जिस मुनि को मैं देख के आया, आसमान की और सूर्य के सामने देख करके हाथ ऐसे करके साधना कर रहे, वो मुनि हजारों साल का उनका जीवन हो, मगर एक्स फॉर एग्जाम्पल परमात्मा पूछना चाहता हूं, इसी समय वो मुनि शांत हो गए. कहां जाए? श्रेणी 7वीं नरक. भगवान 7वीं नरक में ये मुनि को जिसको मैं देख के आया वो, हाँ. और 2 ही मिनट का समय, देव दुंदुभी की आवाज, और श्रेणी ने पूछा भगवान ये आवाज किसकी है? श्रेणी
जिस मुनि को लेकर के मैंने कहा था 7वें नरक में जाएगा, वही मुनि केवल अंक की प्राप्ति कर चुका है। किसके हिसाब से? निर्णय शक्ति नहीं थी, नियंत्रण शक्ति नहीं थी, स्मरण शक्ति थी। मैं साधु हूं, किस गलत सोच में चढ़ गया, मार डालू सबको। राजा थे और एक ऐसे शब्द कान पे आए जो उसको लगा खून कर डालूंगा सबको। तब सर पे मुगट है, वो मुगट उठाने के लिए, मारने के लिए हाथ ऊपर गया। तब गंजा सर था, लोच किया हुआ था और लगा अरे मैं तो मुनि हूं। समणो हम कम बैक, ये स्मरण शक्ति रिवर्स में आए। और रिवर्स में आने के बाद भगवान महावीर के मुंह से निकलने वाले शब्द गलत पड़ गए। 7वें नरक में जाना तो खत्म हो गया, मगर केवल नाम की प्राप्ति हो चुकी। यह है स्मरण शक्ति। मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पास मेमोरी पावर हो, आपकी 8 साल की उम्र तक चले जाओ, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ आपकी 8 साल पहले की 8 साल की उम्र तक आप चले जाओ और आपको लगेगा भगवान कहां था और ये उम्र बढ़ने के बाद कहां पहुंच गया। आपकी माँ ने खुद ने आपको दूध दिया था, बेटा दूध पी ले रहा, और आप ग्लास में दूध लेकर के बाहर आए थे और अपने रास्ते में एक किसी पिल्ले को देखा, बड़ा प्यारा पिल्ला था, आपको प्यार हो गया, पिल्ले को आपने बुलाया और बुलाने के बाद पिल्ले को आपने दूध पिला दिया। माँ को अनजान रख करके, दरवाजा बंद था, खाली ग्लास लेकर के आप अंदर चले गए और माँ के सामने भी शायद माँ के डर से आपने झूठ बोल दिया था। माँ ने पूछा बेटा दूध पी लिया? तुमने बोल दिया मैंने पी लिया। तुमने ये नहीं बोला तेरे बेटे ने पिल्ले को पिला दिया था। एक समय था पिल्ले को देख करके, पिल्ले की डिमांड न होने पर भी तुमने उसको दूध पिला दिया था। आज आपके बंद कमरे में आपके पिताजी अंदर है, वो आवाज लगाते बेटा बेटा। आप आवाज सुनने के बाद भी आप नहीं चाहते हो। 8 साल की उम्र तक चले जाओ, तुम क्या थे, और 50 साल की उम्र तक तुम क्या बन गए। मैं सच बताऊं, मैं दीक्षा के पहले दिन हमेशा आंखों के सामने रखता हूं। गुरुदेव के पास आया तब जिस उल्लास के साथ गुरुदेव के गोद में सो सकता था, मैं सच बताऊं मुझे कभी मेरा पर्याय डिस्टर्ब नहीं हुआ है। गच्छाधिपति तो अभी 1 साल पहले ही शांत हो गए, मगर गच्छाधिपति का आशीर्वाद लेकर के जब मैं आया था एमपी की ओर, तब भी एक छोटा बेटा किसी माँ की गोद में सो जाए, उसी तरह 70 इयर्स की उम्र में मैं गच्छाधिपति की गोद में सो गया था। बस लगा यही मेरा जीवन है। समणो दीक्षा के शुरुआत में मेरे पास जो समर्पण भाव था, जो संवेदनशीलता थी, जो प्रेम था, जो मुनि पर प्रेम था, आज वो पर्याय बढ़ने के बाद समर्पण भाव स्वच्छंदता ने ले लिया। मैं इतना ताकत वाला बन गया प्रवचन का, मैं किसी के प्रति तिरस्कार करने लगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन को बदलना है 3 चीज, निर्णय शक्ति, नियंत्रण शक्ति, स्मरण शक्ति। कभी तो आपकी मां के पास बैठो, एक ही मां को प्रश्न पूछ लो, मां छोटा था तब तूने मेरे लिए क्या क्या उम्मीद रखी थी। एक बात कही दूं, जिंदगी पर તમને યાદ રહે એવા કામ ન કરી શકો તો પણ લોકો તમને યાદ રાખે એવા કામ કરતા જશો। जिंदगी भर તમને પોતાને યાદ રહે એવું કોઈ કામ ન પણ કરી શકો તો પણ લોકો તમને યાદ કરે એવા કોઈ કામ તો करता जाओ। आपके जाने के बाद लगे कि क्या एक चीज देके गया है आदमी। आबू पे चले जाओ, वस्तुपाल तेजपाल के मंदिर देखने के बाद लगता है क्या देखे गए। राणकपुर चले जाओ, धनापुरवाल को लगता है कि क्या देखे गए। पाटण में पंचासरा पार्षनाथ देख के जाओ, लगे कि वंदराज चौड़ा ने क्या दे दिया है। तारंगा में अजीतनाथ भगवान के पास जाओ, लगे कुमारपाल महाराजा क्या देकर के गए। आज कहीं भी रविवार ये शिविर और मई महीना की शिविर होती है, तब
याद आ देते भुवन भानु श्रीमा, क्या दे दिया आपने। आपके जीवन का कोई ऐसा कार्य, मैं पहला पण कीधुं तो આજે પણ કહું, તમારી જિંદગી કરતા તમારી પ્રતિષ્ઠાની જિંદગી બહુ લાંબી છે। आपके चले जाने के बाद भी आपकी प्रतिष्ठा जिंदी रहने वाली है, लाखों लोगों को प्रेरित करेगी कि क्या कमाल का काम करके गए, चलो हम भी तो आगे निकले। पुष्टि करने का मन किसको, गुरुदेव श्रुति स्मृति और कृति बहुत पुष्ट किया। अभी आपसे एक ही आशीर्वाद मांगूंगा, मेरे कॉन्शियस में रुचि पैदा कर दो गुरुदेव। दान की जितनी रुचि हो इतनी बिजनेस की रुचि ना हो, मंदिर में जाने की जितनी रुचि उतनी थिएटर में जाने की रुचि ना हो, स्तुति बोलने का जितना आनंद हो उसमें कई गुना, कई मल्टीप्लाई नहीं, इससे भी ज्यादा आनंद आपके वचन सुनने का। हमारे वहां शब्द लिखा है, तरुण सुखी स्त्री परिवर रे, चतुर सुने सुर गीत, तेथी रागे अधिक गणे रे, धर्म सुन्यानी प्रीत रे प्राणी। तुम्हें कभी ये सुना नहीं है? भगवान तेरे वचन सुनने का आनंद मेरा कितना हो। इनकी एक बात बताऊं, तरुण माने यंग, 22-23 साल का लड़का, सुखी स्त्री, सौंदर्यवती स्त्री के साथ उनकी शादी, 1 2 3 4 कंडीशन। नंबर 1 ही इज ये यंग, आज शादी हो चुकी एक ख्यातनाम सौंदर्यवती लड़की के साथ। नंबर 2, तरुण सुखी स्त्री परिवर रे, चतुर सुने सुर गीत, और अपने बंद कमरे में आपकी परिभाषा में ऐसा संगीत का माहौल चलता है, अच्छा आदमी पागल बन जाए। उपाध्याय यशोजी महाराज सम्यक दर्शन से 67 व्यवहार में सम्यक दर्शन के 5 लक्षण की बात करते बोलते, 3 लिंग और 5 लक्षण की बात करते बता दे कि सम्यक दृष्टि आत्मा को भगवान वचन सुनने की रुचि कितनी हो। तरुण युवक सौंदर्यवती स्त्री के साथ संगीत सुनते सुनते जो आनंद महसूस करता है, तेथी रागे अति घणे रे, उससे भी ज्यादा आनंद धर्म सुन्यानी प्रीत, इससे भी ज्यादा भगवान के वचन सुनने को आनंद जब आता है, तब मान लेना सम्यक दर्शन तेरा पक्का है।